हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोर्स एजुकेशन। वोर्स स्टैंड्स फॉर वियोला स्टूडेंट्स। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करने से पहले सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है ना। लीनियर इक्वेशंस से पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। तो अब यहाँ पे इस चैप्टर के टॉपिक के नाम को पढ़ेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन पे आने से पहले यह है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले पॉइंट आता है वर्ड वेरिएबल का, है ना। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट्स जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं ना, ए बी सी अप टू जेड, कुछ भी हो, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स। ठीक है, उससे पहले उसके बाद हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की, है ना, कि लीनियर इक्वेशंस आखिर क्या होती हैं। ठीक है, कई सारे बच्चों को इक्वेशंस में ही दिक्कत होती है, इक्वेशन सोल्व करने में दिक्कत होती है। कई सारे बच्चे इक्वेशन ढंग से सोल्व नहीं कर पाते 9th-10th क्लास में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके बेसिक्स क्लियर कर देते हैं, किसको लेके? इक्वेशंस को लेके। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक इक्वेशन है, मतलब कि इक्वेशन में जो सबसे बीच में क्या साइन होता है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? इज इक्वल्स टू। इसको हम बोलते हैं इज इक्वल्स टू, जिसको हम इक्वल टू करते रहते हैं ना, इक्वल टू, वो इक्वल टू नहीं होता, वो होता है इज इक्वल्स टू। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोलते हैं हम? इसको लेफ्ट हैंड साइड ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड या फिर एलएचएस। और इसके राइट साइड में जो हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आरएचएस, मतलब कि राइट हैंड साइड। तो ये क्या है? एक इक्वेशन है। ठीक है, इस फॉर्म में होती है। इसका मतलब क्या होता है? एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो किसके इक्वल है? जो चीज राइट हैंड साइड में लिखी हुई है। जैसे मैं लिखता हूं अगर x इज इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब x की कोई वैल्यू है, वो क्या है? 4, मतलब कि x किसके बराबर है? 4 के। तो इक्वेशन में, इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन का रूल क्या होता है कि दोनों साइड जो भी चीज है वो हमें क्या रखनी है? इक्वल रखनी है। ठीक है, जब हम सोल्व करेंगे जब भी दोनों साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अच्छा चलो, तुम मुझे एक बात बताओ, 10 किलो लोहे में और 10 किलो रुई में कौन सा ज्यादा भारी है? लोहा भारी है। 10 किलो लोहा और 10 किलो रुई, अगर दोनों 10 किलो हैं तो लोहा भारी कैसे हुआ? दोनों बराबर है ना, इसका मतलब दोनों क्या है? इक्वल है ना। दोनों को तराजू पे रखेंगे इधर, दोनों को, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल। ठीक है। अच्छा अब ये बता, अगर 10 किलो समोसे हैं और 10 किलो लोहा, तो कौन सा भारी है? बराबर है? नहीं, समोसे भारी है। बता क्यों? समोसे के साथ चटनी भी आएगी। चलो ठीक है, तो नहीं, सिंपल। ठीक है, अगर दोनों ही 10 किलो हैं तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होती है? लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होती है? राइट हैंड साइड के। मतलब कि दोनों साइड जो कुछ भी है वो आपस में क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो हमारा पर्पस क्या है? व्हाट इज आवर पर्पस? हमारा पर्पस है इक्वल रखना। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने में। अब बात करते हैं हम, इक्वेशन पता लग गया ना इक्वेशन क्या होती है ना। सोल्व करने पे बाद में आएंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है ना। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, 4x + 7 इज इक्वल्स टू में 10। ठीक है, या फिर 11 लिख दिया मैंने। चलो, तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? यहाँ पे जो x की पावर है वो कितनी है? 1 है। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो जहां पे वेरिएबल की, उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और ये इक्वेशन भी है क्योंकि बीच में किसका साइन है? इज इक्वल्स टू का। तो लीनियर इक्वेशन भी समझ में आ गया। ठीक है, और टू वेरिएबल पर अभी नहीं आ रहे हम, अभी इसी की बात करते हैं। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओनली कितने वेरिएबल है? x है, एक ही वेरिएबल है, और वो कौन सा है? x। ठीक है, तो जहां पर एक ही वेरिएबल हो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो और वेरिएबल एक ही हो। अब बच्चे इसको सोल्व करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है,
तो अब मैं तरीका बताऊंगा और बेसिक क्लियर करूंगा कि रियलिटी में इक्वेशन सोल्व कैसे होती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 11। मतलब कि 4 में अगर हम x मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 7 ऐड करेंगे, है ना, तो क्या आना चाहिए आंसर, 11। इसका मतलब ये है ना। तो हमें बोले कि x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, x की वैल्यू बताओ। तो जब x की वैल्यू पता करनी हो ना, तो x को अकेला छोड़ दो मैथ्स में, ठीक है। x की अगर वैल्यू पता करनी हो तो x को अकेला छोड़ दो, ठीक है। मतलब x को एक साइड रखेंगे हम और x के साथ जो कुछ भी हो उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 4x लिखा हुआ है इधर, ये 4x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 7 इधर क्या हो रहा है, ऐड। अगर 7 इधर ऐड हो रहा है तो मतलब हमें यहाँ पर से 7 को हटाना है। तो अगर हम यहाँ से 7 को हटाएंगे तो हमें यहाँ पे -7 करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं बस, ठीक है। इज इक्वल्स टू में यहाँ से 7 कट जाएगा, 7 हट जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले इक्वेशन का रूल बताया था, हमें दोनों साइड क्या करना है, इक्वल। मतलब अगर हम इधर 7 माइनस कर रहे हैं तो हम उधर भी क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे। तो इधर भी क्या लिखूंगा मैं, 11 माइनस 7। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू में 4। अब ये जो 4 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 4 को इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां से 4 से 4 कट जाएगा, क्या रह जाएगा, सिर्फ x। मतलब x अकेला रह जाएगा और हमारी मतलब जो हमारा पर्पस था वो फुलफिल हो गया, x हमें अकेला मिल गया। लेकिन हमने अगर 4 इधर डिवाइड किया तो हम उधर भी करेंगे, क्यों, दिस इज द रूल ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो समझ में आया। और इसी तरीके को अगर हम, मतलब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है, बेसिक क्लियर करने के लिए कि ऐसा होता है। लेकिन हम सिंपली क्या करते हैं कि इधर +7 है तो उधर जाके -7, है ना। तो इधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम याद करते हैं। तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो इक्वेशन सब आप सोल्व कर लोगे अगर बीच में आ गई तो, ठीक है। ये बेसिक क्लियर कर लेना अपने इक्वेशंस को लेके। कई बच्चे इक्वेशन सोल्व नहीं कर पाते, प्लस माइनस इस चीज में दिक्कत होती है बच्चों को। तो अभी हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, तुमने एक बात नोटिस की कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अगर कितनी भी इक्वेशन तुम देख लो, है ना, उसमें जो भी वेरिएबल होगा, x होगा, y होगा, a b c, उसकी कितनी वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब जिसमें कितने वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो। तो मैं एक लीनियर इक्वेशन लिखूंगा जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे। तो मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 10, ठीक है इक्वेशन, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिखा है कि x में अगर y ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें एक बात नोटिस करना कि यहां पर x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में x एंड y की अनलिमिटेड इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। कैसे, मतलब कि जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ x और y की एक ही वैल्यू होगी, है ना। ये हमें भी पता है कि 1 + 9 भी कितना होता है, 10, 2 + 8 भी 10, है ना, 3 + 7 भी 10, है ना। इस तरीके से दोबारा आ जाएंगे हम, 9 + 1 10, है ना। और अगर मैं बोलूं -11 + 21 तो ये भी कितना आएगा, 10, है ना। तो इसी तरीके से x और y की कितनी वैल्यूज होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यही है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितनी वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 पर आने से पहले एक दो चीज देख लेते हैं हम कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। अब ये क्या है, एक इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू में क्या है, 0 है। यहां पर a b एंड c क्या है हमारे, a b एंड c क्या है, कांस्टेंट, a b एंड c यहाँ पे कांस्टेंट है। और वेरिएबल तो दो ही हैं, दो वेरिएबल कौन से हैं,
एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल होते हैं और ए बी सी यहाँ पर हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 7x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 7, इसका मतलब a क्या है 7, और y का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका मतलब b क्या है 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 10, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे c, ठीक है। तो a b c समझ में आ गया। a किसका कोएफिशिएंट होता है x का, b किसका कोएफिशिएंट होता है y का। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ में आया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। हाँ, तो अब हम 4.1 और 4.2 दोनों इसी वीडियो में कर लेंगे और पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखनी है आपको, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो तभी भी जब भी हम ऐसे एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ के तुम्हें इनको सोल्व करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल्स टू में हमने क्या मान लिया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या मान लेंगे हम x, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेन को क्या मान लेंगे हम y, ठीक है। अब इसने बोला है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, कि नोटबुक की जो कॉस्ट है, जो x है, वो पेन की कॉस्ट के कितनी है, डबल है। मतलब x इज इक्वल्स टू 2y। बन गई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। बस इतना सा था, ठीक है, कि जो x है वो किसके इक्वल है 2y के। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक किसके इक्वल है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है। तो इनका आपको ध्यान रखना है। अब 2y को इधर लेके आएंगे, हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना हमेशा इक्वेशन इस फॉर्म में लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इसको 2y को इधर लेके आएंगे जब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है। इसमें तुम्हें खाली क्या बताना है, a b एंड c बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो a क्या है, b क्या है, और c, हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि a 2 है, b 3 है, और जो c है हमारा वो माइनस 9.35 है। क्यों, क्योंकि हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 9.35 इधर आएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे c कितना आएगा, माइनस 9.35, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे a क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1। b क्या है माइनस 1/5, माइनस 1/5, और c क्या है माइनस 10। यहाँ पर a क्या है, b क्या है, और c माइनस 6 है। इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे x नहीं है ना, यहाँ पे x वेरिएबल ही नहीं है। तो जहां पे अगर x का वेरिएबल नहीं है तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 0, इसलिए तो नहीं है ना, क्योंकि अगर हम 0 इंटू x करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, है ना, और यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है 0 है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 0 है, मतलब कि a कितना है हमारा 0, और b कितना है, b यहाँ पर 1 है, y का कोफिशिएंट होता है b और वो यहाँ पर 1 है, और c कितना है यहाँ पे -2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो a कितना है -2, क्योंकि इस 2x को इधर लेके आएंगे तो -2x प्लस में 5 इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। a कितना है -2, b कितना है 0, क्योंकि यहाँ पे y नहीं है तो y का कोफिशिएंट कितना है 0, और c कितना है यहाँ पर +5। समझ में आया। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए हमारी एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। अब 4.2 का सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल है। उसने तुमसे पूछा है कि y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे बताओ जल्दी। इनफाइनाइट है ना, मैंने बताया था कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर होगी तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 गिवन है, तो इसके 2 या 4 सॉल्यूशन मांगे इसने। इसको 2 या 4 सॉल्यूशन कितने भी हम निकाल सकते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 7, ठीक है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 2x प्लस वाई माइनस में 7 इज इक्वल्स टू में 0। इसके 2-2 3-3 सॉल्यूशन निकालने हैं, आराम से निकाल सकते हैं। सबसे बेसिक तरीका है कि एक टेबल बनाओ x एंड y, ठीक है। पहले x को 0 लेंगे फिर y को 0 लेंगे, है ना। अब मैं x की जगह अगर 0 रखूं इसमें
तो 2 इंटू जीरो क्या हो जाएगा 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -7 उधर जाएगा 7, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, मतलब कि x अगर 0 हुआ तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7। चलो ठीक है, x 0 है तो y कितना आ गया 7, तो 0,7 इसका क्या हो गया एक सॉल्यूशन हो गया। 0,7 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 7। ठीक है, अब मैं y की जगह 0 रखूंगा, तो यहाँ पे मैंने y की जगह 0 रखा, -7 उधर गया +7, 2x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू 7 बाय में 2। ठीक है, y की जगह 0 रखा तो x कितना आ गया 7 बाय 2, मतलब कि 3.5। ठीक है, तो 3.5 0,3 मतलब 3.5,0, ये क्या, ये भी क्या हो गया इसका एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं x और y की वैल्यू पुट करके। 0 रखना आसान होता है, अगर x तुम 1 रखोगे तो y की वैल्यू कुछ हो रहेगी, x तुम 2 रखोगे तो y की वैल्यू कुछ हो रहेगी। ऐसे ही कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं हम इसके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 4। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तुम्हें इसमें क्या बताना है, सॉल्यूशन चेक करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे पास है 0,2, तुम्हें चेक करना है ये इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो x की जगह क्या रख देंगे 0 और y की जगह क्या रख देंगे 2। ठीक है, तो लिखते हैं पहले x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू में 0। 0,2 को पहले चेक करेंगे, x की जगह लिख दिया 0, माइनस में 2 इंटू में y की जगह कितना रखा 2, माइनस में 4 इज इक्वल्स टू में 0। अब ये -2 इंटू 2 कितना होगा -4, -4 कितना होगा -8, तो -8 इज इक्वल्स टू 0 क्या है, गलत है, बिकॉज -8 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 0,2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब 2,0 चेक करेंगे। ठीक है, x की जगह कितना रखेंगे 2 और इसकी जगह कितना रखेंगे 0, तो अभी भी ये देखो -2 इंटू 0 0, 2 - 4 -2 इज इक्वल्स टू 0, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। और भी इसमें एक दो पार्ट थे, मैंने 2 ही लिख दिए। ठीक है, बाकी भी हम चेक कर लेंगे, इनमें से कोई सा मिलेगा 4,0 और 1,1 और √2, 4√2। ठीक है, हम ये पुट करके देख लेंगे एक्स एंड वाई की जगह और फाइंड कर लेंगे इनमें से सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, लास्ट क्वेश्चन में बहुत आसान है। लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x इज इक्वल्स टू 2 है और y इज इक्वल्स टू 1 है इस इक्वेशन में। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में k। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है k की। कब फाइंड करनी है, अगर x 2 है और y 1 है, तो x और y की जगह 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू में k। 2 इंटू 2 4 प्लस में 3 इंटू 1 3 k, 4 प्लस 3 7, इसका मतलब k इज इक्वल्स टू कितना आ गया 7। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 भी। So thank you warriors for watching this video. Like and subscribe Warriors Education for such these easy explanations. Thank you.